राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं मार रही हूँ झाड़ू। तो सुबह के जो भी काम होते हैं वही नाश्ता, झाड़ू, साफ़ सफाई वही चलता है, क्योंकि सुबह का व्लॉग जब स्टार्ट करो ना तो यही सब आपको दिखाई देता ही है मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं आज आंगन का झाड़ू मार रही हूँ। तो अंदर से मैंने झाड़ू मार के ला गई हूँ। और आंगन इतना बड़ा है और डेली इस आंगन में मतलब झाड़ू लगता है, और डेली इतना गंदा हो जाता है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा धूल आती रहती है, और कुछ दिन बारिश हुई थी ना तो उसकी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज आंगन में पोछा मार लेते, क्योंकि पानी से धोना तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है, क्योंकि पूरे आंगन में पहले पानी डालो, फिर उसको साफ़ कर दो। मतलब 2-3 बार वाइप करना पड़ता है कि कहीं पानी ना रुके, और अच्छे से फिर साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि चलना फिरना पड़ता है, फिर पैरों के निशान पड़ जाते हैं। तो आंगन फिर साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं आज खाली इसमें सिर्फ गीला पोछा मार रही हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी ना वो ऐसे साफ़ हो जाए। फिर देखेंगे कभी फिर साफ़ करने का होगा। वैसे भी अभी होली आ रही है, तो होली में मेरा आंगन जो है अच्छे से साफ़ होगा। तो आज मैं पोछा मार दूँगी, अब सीधा होली के दिन ही सफाई होगी इस आंगन की, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। आप लोग देखते ही होंगे मेरे व्लॉग में। ये पोर्च एरिया है और सामने आंगन है, तो पोर्च एरिया भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि आगे खेत है छोटा सा। तो उसमें से ना बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आती रहती है। जैसे हम खेत में भी जाते हैं तो पैरों में मिट्टी आ ही जाती है, चप्पलों में, तो गंदा हो जाता है। और यहाँ पे हमने बैठने के लिए बना रखा है। तो पहले हम इसमें ना गमले रख देते थे, लेकिन क्या होता है कि गमलों के जो नीचे का निशान होते हैं ना वो इसमें लगते रहते थे, तो फिर भी हमें साफ़ ही करना पड़ता था, क्योंकि मिट्टी मिट्टी लग जाती थी। तो हमने फिर ना यहाँ से गमले सारे हटा के ना एक तरफ रख दिए हैं। पहले पूरी ऐसी रेलिंग पे सिर्फ गमले ही रहते थे। तो हमने डिसाइड किया था कि गमलों को एक तरफ रख देंगे, यहाँ बैठने के लिए हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में ना क्या होता है हमारे इधर पे छाया रहती है, तो वो कोई भी आके यहाँ पे बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो अच्छा लगता है। और आज जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर पोछा मारने के बाद नाश्ता हमारा हो गया था, और आज सुबह ही मैंने जल्दी ही ये सब काम शुरू कर दिया, क्योंकि फिर दिन हो जाता है, 11-12 बज जाते हैं ना। तो होता है कि फिर ऐसे काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि इसमें भी 1-2 घंटे निकल ही जाते हैं। तो मैं आज निकाल रही हूँ एक बैग, खजाना अपना। तो खजाना तो नहीं है, खाली बैग है। इसमें ना आरव के छोटे कपड़े और हर्षिता के छोटे कपड़े हैं। तो मैं देख रही हूँ कि अब हर्षिता 2 साल की होगी, तो उस लायक कुछ कपड़े इसमें से निकल जाएं। वैसे तो ना आरव के मैंने काफ़ी कपड़े रखे हुए थे, लेकिन फिर कोई एक आ गए थे हमारे घर, उन्हें चाहिए थे अपने गांव में ले जाने के लिए बच्चों के लिए, तो फिर मैंने दे दिए थे आरव के। वैसे भी आरव मतलब 8 साल का हो गया था, और उसके छोटे के मतलब 2-3 साल के कपड़े मैंने इतने सारे रखे हुए थे ना कि रखने की जगह भी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आप ले जाओ, किसी कोई बच्चा पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब उन्होंने खुद बोला कि अपने बच्चों के कपड़े दे दो। तो मैं कहीं, आपको पता है कि कहीं इधर उधर नहीं देती हूँ बच्चों के कपड़े। तो इसमें फिर उसके बाद के जो कपड़े थे वो हैं इसमें। तो मैं देख रही हूँ कि शायद हर्षिता के लिए कुछ निकले, तो देखते हैं। और कुछ मुझे कपड़े जो अभी आरव के जो छोटे हो गए हैं और फटे भी नहीं हैं, उनको भी मैंने इसमें रखना है, क्योंकि मैंने दीवान में रख दिए थे। तो गर्मियों के टाइम पे रखे थे, तो मैंने कहा बाद में रखूँगी। फिर क्या होता है, ये अटैची ना बहुत ज़्यादा भारी है, और इतने ऊपर चढ़ के उसको निकालना पड़ता है ना, जो कि बहुत रिस्की है। और ये अटैची ना इतनी ज़्यादा भारी थी और हाइट में है ना, तो निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार तो मम्मी ने बोला कि रहने दे, ये जब आएंगे तो उन्हीं से निकलवाना, लेकिन फिर मैंने कहा वो शाम को आएंगे, अभी मेरा कुछ काम नहीं, तो मैं इसी को निकाल के रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सारा जो ऊपर से अटैची वो निकाल दी, नीचे जाने वाले साफ़ कर दिए। तो उसमें मैं हर्षिता के ना मतलब आरव के कुछ पुराने कपड़े देख रही थी जो हर्षिता के काम आ जाए, लेकिन अभी सब बड़े बड़े हैं, क्योंकि आरव के जो 2-3 साल वाले कपड़े थे वो मैंने शायद से किसी को दिए थे, कुछ जानने वालों में दिए थे। तो मैं सोची तो कुछ मिल जाता तो उन्हें निकाल लेती, क्योंकि इस अटैची में रखने अभी आरव के जो अभी के छोटे हुए कपड़े हैं जो बिल्कुल फटे नहीं हैं वो रखने मैंने, ताकि बाद में हर्षिता के काम आ जाए किसी के, क्योंकि बाहर देना मतलब कहाँ देना, किसको देना है। तो ये अटैची मैंने निकाल रखी है, इतनी बड़ी अटैची है। तो भी निकालती हूँ सारे कपड़े जो भी आरव के इस बार के छोटे हो रहे हैं, क्योंकि कपड़े कपड़े और के सब जगह दीवान दोनों भरे हुए हैं, एक तरफ मेरे हैं, एक तरफ आरव के पापा के, एक तरफ आरव के। बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, तो जो भी यूज़ के नहीं होंगे उन सबको मैं अलग से पोटला बना के रख दूँगी कहीं पर। तो मैं यहाँ पे जो कपड़े हैं उनको मतलब देखूँगी कि कौन से अभी हर्षिता के काम आने वाले हैं। और ये जो आप अटैची देख रहे हो ना, ये है मेरे हस्बैंड की थी, जब वो मतलब जब आर्मी में थे ना, तो वो बाहर गए थे, फ़ॉरेन गए थे, तो वहाँ के लिए ली थी उन्होंने अटैची। और इतनी ज़्यादा मजबूत है और बहुत बड़ी अटैची है ये। तो इसमें हम बच्चों के ही जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वही रखते हैं। तो जीन्स वगैरह आरव की थी इसमें काफ़ी, जो छोटी हो गई थी और बिल्कुल बढ़िया थी, कहीं से फटी वगैरह नहीं थी। तो ये अभी इसके काम नहीं आएगी, अगले साल तक आएगी। इस पर जितने भी कपड़े हैं ना सब 3 साल के बाद के हैं, तो
3 साल बाद ही हर्षिता के आएंगे ये सब टी शर्ट वगैरह। मैं नाप रही थी तो काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने कहा फिर अगले साल आएगी। तो बस हम खाली चेक करके रख रहे थे, क्योंकि देखते भी रहना पड़ता है ना, कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने क्या कपड़े रखे थे, क्या है क्या नहीं है ना। तो मैं साल में एक बार खोल के चेक कर लेती हूँ, जो जो कपड़े ठीक ठाक रखते हैं उन्हें रख देती हूँ। और अभी इसमें मुझे दूसरी साइड पे रखने हैं आरव के जो अभी टी शर्ट वगैरह छोटी हो रखी है ना, वो सब रखूँगी मैं। टी शर्ट है, पजामे हैं। और हर्षिता बार बार जिद कर रही थी कि वो इस अटैची के अंदर बैठे। तो हम लोग ना कितना ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं, देखो कपड़ों में। वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कितना ज़्यादा हम कपड़े खरीदते हैं, इतने रखते हैं। और अगर इनका मतलब अनुमान लगाया जाए तो काफ़ी पैसे खर्च होते हैं कपड़ों में। और फिर 1 साल पहनो, फिर छोटे, फिर रख दो। और जगह की भी कितनी वो होती है। अब हमने अटैचियों में भर भर के रखे हुए कपड़े। और यहाँ पे आरव का ना ये स्पाइडरमैन का एक टी शर्ट और पजामा मिल गया था। आरव बहुत पहनता था, उसको बहुत पसंद था स्पाइडरमैन, तो उसने अपने लिए मंगवाया था। तो उसने भी काफ़ी पहना ये, और ये दिख गया हर्षिता को, तो उसने कहा मुझे भी पहनाओ स्पाइडरमैन के कपड़े। तो जिद कर रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको पहना देती हूँ। और आरव के तो ना ज़्यादातर कपड़े ना वो मतलब बच्चे एकदम लंबाई बढ़ रही है उसकी ना, तो अचानक उसके सारे कपड़े ना छोटे हो जाते हैं। मतलब जैसे अभी सर्दियों के हम लेंगे, सॉरी मतलब जैसे अब गर्मियों के लेंगे तो इसी साल वो पहनेगा और अगले साल वो छोटे हो जाते हैं। तो मैं इससे ना थोड़े से बड़े ही लेती हूँ कपड़े, ताकि इस साल से अगले साल तो एटलीस्ट 2 साल वो पहन ही ले कपड़े। और वैसे भी उसको ढीले ढाले कपड़े पसंद है, तो बड़े ही लेते हैं। तो आज का दिन जो है ना पूरा का पूरा ऐसे बिजी हो गया है। और मम्मी भी दाल चढ़ा के भी आई थी, और मैं इस पे ही लगी थी। इसने मेरी आँख में ना बहुत ज़ोर से मार दिया, सच में पता नहीं उसका हाथ लग गया था। और इतना जलन हो गई थी मेरी आँखों में, क्या बताऊँ। आजकल ना मेरी आँखों से वैसे ही पानी आ रहा है और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो बस यहाँ पे इन कपड़ों को रखते हैं। और मैंने फिर दीवान से भी कुछ कपड़े निकालने हैं जो आरव के छोटे हो गए, वो इसमें रख दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखो कितने सारे कपड़े निकाल रखे हैं। ये अभी मतलब कमरा ना तक गंदा लग रहा है, देखो कपड़े कपड़े हो रखे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो आरव आ गया है स्कूल से, तो सही टाइम पे आया। मैंने अभी कपड़े निकाल के रखे थे, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर हर्षिता को भी सुलाया था, तो सोई तो नहीं, फिर नलाया वगैरह किया टाइम पे। फिर आरव भी आ गया, तो मैंने कहा चलो 2 काम हो गए। तो साथ में मेरा खाना भी बनता, कपड़े मैंने निकाल के रखे थे कि आरव आएगा तो वो ट्राई कर लेगा। तो आ गया था, तो मैंने फटाफट का कपड़े बदले स्कूल के, और फटाफट ट्राई करके सारे कपड़े देखा। तो बहुत सारे कपड़े हो गए जो आरव पे अब नहीं आएंगे। गर्मियों के भी थे कुछ, मैंने ऐसे ही रख दिए थे। मैंने कहा फिर देखेंगे पहना के। तो काफ़ी टी शर्टें जो है छोटी हो गई है उस पर। तो बढ़ते बच्चों के साथ ना यही दिक्कत है, कपड़े फटाफट से ना छोटे होते रहते हैं। तो ये ढेर देखो, ये 2 ढेर हैं। ये वाले गर्मियों के जो आरव पे आ रहे हैं, और ये वाले जो नहीं आ रहे हैं। और इसमें 1-2 स्वेटर भी, क्योंकि आरव को ना बुनी हुई स्वेटर ना अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, कहता चुपते ये चुप रही है। और एक ये कोट है इसकी, पुराने स्कूल का है, पुराने स्कूल की ड्रेस वगैरह सब है। तो मैं उस अटैची में रख दूँगी, क्योंकि उसमें ना पूरा एक जगह खाली है। सारा वो ये फटाफट से फिट कर देती हूँ। तो दाल फिर मम्मी ने छौंक दी है, भाभी मम्मी ने चढ़ा दिया, क्योंकि मैं कर रही थी काम। तो आरव ने तो अब घर के कपड़े पहन लिए, ठीक है ना आरव। अब नए कपड़े लाएंगे, ठीक है? कल चलेंगे फिर शॉपिंग करने, हाँ। गर्मियों के कपड़ों की, ठीक है? ओके चलो जाओ। तो चलिए फटाफट से इन्हें रखती हूँ, फिर खाना खाते हैं। टाइम भी हो रहा है 1 बजे का। तो मम्मी ने तो खाना बना ही दिया था, और इतने सारे कपड़े निकल गए थे ना, मैं कह रही थी बाप रे कितने सारे कपड़े। टी शर्ट पजामे सब छोटे हो रखे थे। मतलब इस बार गर्मियों में पहनने के लिए आ रहा के पास कोई कपड़े नहीं, तो अभी लाने पड़ेंगे जब अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो फटाफट से मैं सारा अटैचीज में लाती हूँ, क्योंकि हर्षिता सोएगी भी, और पूरा बेड देखो आप कैसा भरा हुआ है। तो इसलिए मैं फटाफट से पहले इन कपड़ों को लगाती हूँ, फिर खाना खाएंगे। और आरव का आजकल 3 बजे का ट्यूशन है, तो वो भी रखना है। 2 ब्लेज़र जो है इसके वो भी छोटे हो गए हैं। और साथ ही हर्षिता के ना ब्लैंकेट है, तो मैं सोची इन ब्लैंकेट्स के ना मैं कवर बना दूंगी, क्योंकि ये रखे रखे ऐसे ही रहेंगे, तो ब्लैंकेट बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो आज का यही काम हुआ था बस। और तभी हमारे जो पड़ोसी हैं वो उनका फ़ोन आ गया था कि टपकेश्वर मेले चलते हैं। आजकल आपको पता ही होगा कि टपकेश्वर मेले में जो है मतलब टपकेश्वर में मेला लगा है, तो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। हमारा विचार था जाने का अगले दिन का, तो फिर जा नहीं पाए थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो इस टाइम पे मतलब आरव का ट्यूशन भी था, तो उसे छोड़ के फिर हम लोग चले गए थे मेले में। मैंने कहा 1-2 घंटे घूम के आ जाएंगे। तो आज सुबह का जो भी काम था पूरी थक गई थी मैं, लेकिन मैंने फटाफट से सारा सामान रखा, बंद करा, और फिर खाना खाया, बस तैयार हो गए थे हम लोग। और जो अटैची फिर ये रख देंगे ऊपर, क्योंकि मेरे बस का तो अब उठाना है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होती। और मेले में तो आप लोगों को पता है कितनी सारी चीज़ें मिलती, बहुत प्यारी प्यारी अच्छी चीज़ें, और बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती है। ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और बहुत भीड़ हो गई थी जब हम लोग गए थे,
क्योंकि मेले में ना काफ़ी लोग आते हैं जो कम दामों में अच्छा सामान लेना चाहते हैं और डेकोरेशन की चीज़ें, ट्रेज़, गिलास, कप बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो मैंने ज़्यादा सामान कुछ नहीं लिया और मेरे साथ में दीदी भी थी एक और कान्हा की मम्मी भी थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ट्रे वगैरह ली थी। तो 2-3 चीज़ें ली हम लोगों ने, ज़्यादा सामान लिया नहीं। मतलब सोच के तो बहुत कुछ आए थे कि ये लेंगे वो लेंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और कुछ मिला ही नहीं। और यहाँ पे कांच के कप इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ना, मेरा बहुत मन था इनको लेने का, लेकिन फिर मैंने लिए नहीं। तो बस मेला हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूमा और फिर शाम को घर आ गए थे, क्योंकि फिर कल आरव का एग्ज़ाम भी था। वैसे तो आर्ट का एग्ज़ाम था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा तैयारी तो करानी पड़ती, क्योंकि आर्ट उसकी थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। तो फिर इसके पापा भी आ गए थे, तो वो आरव को फिर ट्यूशन से लेके भी आ गए थे। तो बस आज का दिन पूरा, सुबह तो काम में बिज़ी और शाम को मेले में चले गए तो एकदम रिफ़्रेशमेंट हो गई। थकान भी हट जाती है ऐसे में, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ घूम फिर लो तो अच्छा लगता है। गाड़ी वाला लापता। लो अपनी शक्ल देख लो। अब हम जा रहे हैं घर है, बाय कर लो। कान्हा की मम्मी का तो मूड ही खराब हो नाराज, इनका तो मूड ही खराब हो रहा है। क्या सोच के आए थे, बहुत लंबी लिस्ट लेकर आए थे, अभी तक मिली नहीं ना है। किसका भी बर्थडे, नीचे रखो से थोड़ा दिखाओ मुझे इधर। वाह, कौन है ये? है हाँ डॉल, ये तो बहुत प्यारी सी है, दोनों तरफ है, इधर भी है इस साइड भी है, दोनों तरफ। और हर्षिता जैसे क्यूट है ना। तो फ्रेंड्स, कॉफ़ी बना के मैंने दे दी है, मम्मी को चाय दे दी, हर्षिता को दूध दे दिया और खुद ही मैंने थोड़ी सी चाय पी ली है, क्योंकि थोड़ा ठंडा सा लग रहा था। और अभी मैंने मतलब भिगोई थी, बड़ी न्यूट्री भिगोई थी, तो आज न्यूट्री बन रही है, ताकि वो थोड़ा बच जाती है ना, तो सुबह इनके लिए हो जाती है नाश्ते के लिए, क्योंकि अब इनकी सुबह की ड्यूटी लग चुकी है। और अब बॉयल पटेटो है, तो देखूँगी कल पराठे बनाऊँगी या फिर सब्जी बनाऊँगी, देखूँगी, उससे पूछूँगी क्या बनाना है। तो जल्दी फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं, तो सब्जी बना कर रख दूँगी। और आरव कल है आर्ट का पेपर, तो वो अपनी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि ना थोड़ा ड्राइंग में कच्चा है। कच्चा में तो मतलब उसको ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आती है, तो टॉपिक उन्होंने दे ही रखा है कि कौन सा बनाना है। तो आरव ने एक टॉपिक चूज़ करा है, तो उसमें पेंटिंग बना रहा है, भी दिखाती हूँ मैं कैसे बना रहा हूँ। इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाता है वो। देखो आरव यहाँ पे पूरी लगन मेहनत से अपना काम कर रहा है। लोग कल मेरा आर्ट का पेपर और मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वेरी सीरियस, आज तो आरव बहुत सीरियस हो रहा है। और देखो कितना बड़े, रुझे बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पे ड्राइंग कर दिखा रहा हूँ, क्या है ये बताओ, एक्सप्लेन करो। रेनी डे का है। दिस इज अ रेनी डे, यहाँ पे रेनी डे भी लिखना है, ठीक है। हाँ। रेनी डे। और देखो ये गर्ल है, छाता पकड़ा घर है, और देखो ये अपने आप ही बना रहा है। पहले इसने यहाँ पे थोड़ा सा इधर पे ट्राई किया था, ये भी नॉट बैड है ना। ये इसने दिन में बनाया था और ये फाइनल आज बना रहा है, जैसे उसे बिल्कुल कल बनाना है वैसे ही बना रहा है, बिल्कुल लगन से ना। तो मैंने कहा इसको कंप्लीट कर देना। कद्दू दद्दू नाटो टाइप की वीडियो में देखा था। कद्दू तो खाता नहीं, बीन्स अभी है नहीं। बंद गोभी बना दूँ फिर, सुबह के लिए बंद गोभी ले आएगा या पास्ता ले आएगा। पास्ता के लिए कभी है ना नहीं बोलेगा, है ना, कि मम्मी चलो आज पास्ता नहीं खा रहा मैं, कभी भी नहीं, चाहे 2 टाइम दे दो, खुश सुबह शाम दे दो। बच्चे ऐसी चीज़ों के लिए खुश रहते हैं। मैगी पास्ता, तो मैगी तो मैंने बिल्कुल बनानी छोड़ दी है। मैं जब भी लाती हूँ आटा वाली मैगी लाती हूँ, मैगी जो है मैदे वाली वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैगी जो है आटा मैगी आ रही है वो लाते हैं हम लोग। कैंटीन में तो बहुत मिलती है, लेकिन नहीं, जब हमें पता है कि नहीं देनी चाहिए तो नहीं देनी चाहिए, तो इसलिए फिर मैं लाती नहीं हूँ, लाना ही बंद कर दिया हमने। जब लाएंगे नहीं तो बनेगी नहीं। आटा नूडल के 2-4 पैकेट ले आते हैं, बस वही बनाते हैं। और वैसे भी आ रहा इतना मैगी अब नहीं खाता ना रहा, पहले बहुत ज़्यादा खाता था, अब नहीं। अब वो सिर्फ पास्ता, सूजी वाले पास्ता है जो मैक्रोनी, वो पसंद करता है वो। सूजी वाले पास्ता, सूजी वाली मैक्रोनी। हाँ खांसी हो तो पहले कर, पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। बेस में क्या कलर है, ग्रीन। मैं कंफ्यूज हो रही है, मैंने कौन सी वाली मैं अभी बना रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। ये वाली बना रहा है, ये नहीं बना रहा। मैं कंफ्यूज हो गया था पेड़ों को देख। चलिए फटाफट से पहले खाना बनाते हूँ। वाह, फिर लेके आ गया बच्चा, कितनी प्यारी लग रही है ये, बहुत प्यारी लग रही है ना। ये तो हर्षिता जैसी लग रही, क्यूट सी है ना, जैसे मेरी हर्षिता है, क्यूट है ना। आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ये? हाँ पेट है,
फिश है ये, फिश फिश क्या है? ये कहते हैं इसके अंदर बच्चा है, बच्चा। उसके अंदर बच्चा है। उसके अंदर घुंघरू है। हाँ ये घुंघरू ऐसे बज रहा है, देखो बजा, हिला उसे। हाँ देखो हाँ इसके घुंघरू है ना। अंदर है। आपको अच्छा लगा? कैसे ये? आपको पसंद आया? हर्षिता आपको पसंद आया ये? हाँ बोलो मुझे पसंद आया। पसंद है। थैंक यू मम्मी कौन बोलेगा? थैंक यू मम्मी। ओह थैंक यू मम्मी। तो हर्षिता को तो अपना टॉय जो है बहुत पसंद आया, उसी के लिए लेकर आया थी मैं। और ये बना रही मैं रोटी, और दिन की दाल उसी को फ्राई करूँगी क्योंकि मम्मी और मैं ये खाने के लिए, आरब के लिए मैं लेकर आई थी पेटी, तो उसने वो खा ली है। और ये आपको पीछे दिख रहा होगा, ये मैं वहीं से लेके आई हूँ। एक ये लेके आ रही हूँ, ये बहुत क्यूट सा है, एक ये लेके आ रही हूँ, और एक मेरे यहाँ पर दिस इज माई मग। हर्षिता ने मेरा मग तोड़ा था तो ये वाला मग लाई हूँ मैं। और जो मुझे पसंद आता वो था महंगा, और वो मुझे बहुत पसंद आ रहा, तो फिर मैंने कहा चलो ये लेती हूँ, फूटना तो इसने भी है, तो मैंने कहा उसी को रख लेती हूँ। और अभी यार अब थोड़ा सा पढ़ने बैठा था, फिर उसने पढ़ाई कर लिया, अब वो देख रहा है टीवी। और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया क्योंकि कल तो सुबह के लिए सोच रही हूँ नाश्ते के लिए क्या रखूँ, आलू ही रखती हूँ। मैंने कहा आलू के पराठे बना दो, बहुत दिन से नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे ना दीदी और क्या हम गए थे तो पूरे दिन का जो दूध था ना ऐसे ही था, तो मैं इसका दूध का ना बना रही हूँ मावा टाइप, तो कुछ देखती हूँ स्वीट बना दूँगी, तो मैं इसको पकाती हूँ। बस चलो फिर पहले रोटी बनाते हैं फटाफट से।